हम तो जो चंदौलिया को देंगे जी वोट, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को देंगे जी वोट। यार ऐसे कैसे? बदलाव के लिए ही तो इंसान वोट देता है कि बदलाव आए, और बदलाव ना आए तो फिर क्या बात की वोट देगा बंदा? रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ तो मजदूर लोग हैं, सुबह किसी कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, अपना मजदूर। नौकरियां नहीं मिलेगी, सब प्राइवेट कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी में पहले प्रधानमंत्री मोदी ठीक ही है, ये बताओ काम तो होना चाहिए, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए ना। महंगाई तो हो रही है लेकिन रोजगार है ही नहीं। रोजगार की कोई कमी नहीं है जी, निकम्मा आदमी के लिए तो काम ही नहीं है, जो काम करने वाले आदमी उसके लिए खूब काम है। अब रोजगार है तो अब देखिए इन बच्चों का भविष्य क्या हुआ। केजरीवाल जी कहते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीबों को शिक्षा देंगे, इनके लिए जैसे कि 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली या बढ़िया क्लास पास की, ठीक है, ऐसी कुछ शिक्षा है या निचले स्तर की? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए बनाया है, किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाया, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया, किसी एक आदमी। बच्चों की मांगे क्या है? बच्चों को भाई खेलने कूदने के लिए एक पार्क चाहिए, बढ़िया पार्क है नहीं यहाँ पे। 10 साल में तो बहुत कुछ किया मोदी ने, पर नजर नहीं आया कुछ। नजर नहीं आया? नहीं किया है, लेकिन आप क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो, जैसा वैसा चलना? बदलाव चाहता हूँ। बदलाव का मतलब बताइए थोड़ा। जैसे गठबंधन करने पे दोनों एक ही हो जाते हैं ना। अब दोनों एक हो गए तो दोनों बढ़िया करके चाटेंगे। महावीर विहार दिल्ली में लगती है और ये कराड़ा के पास कॉलोनी में, दिल्ली का सीट, ठीक है। थोड़ा सा सर्वे चल रहा है, कम्युनिटी में मत जाइए, वोट की बात करते हैं। तो ये बताइए जैसे कि देखो चुनाव का तो माहौल चल रहा है, अब आप कहोगे मेरे को चुनाव का नहीं पता, मेरे घर का भी नहीं पता, लेकिन चुनाव तो होगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से इस कॉलोनी का या आसपास का क्या व्यवहार चल रहा है? देखो जी ऐसा है जी, हमारे यहाँ जो है हम वोट देंगे, पार्टी को नहीं वोट देंगे, हम देंगे वोट जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, बस जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे। 2 कैंडिडेट हैं, एक तो हैं चंदौलिया जी और बीजेपी से, और एक हैं उदित राज जी। आम आदमी पार्टी ने तो हाथ दूसरी तरफ मिला। जी जी, तो इनमें से कौन सा चलेगा? हम तो जो चंदौलिया को देंगे जी वोट, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को देंगे जी वोट। अच्छा, केंद्र सरकार को? हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा आपने देखो, अब मैं थोड़ा सा ना, ठीक है, उसमें क्रॉस करूँगा। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, ठीक है, जो बार उठाया जाता है और जिससे राजनीतिक सिस्टम वोट मांगते हैं, वाकई में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है इतना गंभीर? हमारे तो साथ कोई हुआ नहीं जी आज तक, हम तो माशाल्लाह ठीक ठाक है जी, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अच्छा, हमारी कॉलोनी में आज तक कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। अच्छा, खाली एक वोटिंग सिस्टम के लिए घुमाया जाती है? जी जी जी। अच्छा, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि जवान है, ठीक है, ज़्यादातर बेरोजगारी घूमते हैं, अपने खुद के काम करने पड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या करोगे? जी रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार आदमी आना चाहिए, रोज़गार वाला जो रोज़गार दे वो आदमी आना चाहिए। अब उस पर कैसे भरोसा किया जाए? सभी वादा करके जावें और फिर वादे के बाद फिर कोई नहीं आता जी 5 साल तक। आपने बीजेपी गई, मैं बीजेपी पर रुकता हूँ थोड़ा सा। पिछले जो पार्षद थे, सांसद थे, वो बीजेपी के ही थे, हंसराज जी। कोई खास काम आपकी कॉलोनी का मैं 4 बार सर्वे करके गया हूँ, 2 बार आपसे मिला हूँ, ठीक है। कॉलोनी जैसे थी वैसे ही है, समस्या वैसे ही है, बल्कि और ज़्यादा समस्या हुई है। तो दोबारा बीजेपी को क्यों चुन रहे हो? तो दोबारा बीजेपी को ही सुन रहे जी, सरकारी उनकी बननी बीजेपी की 100%। फिर मौका ले लो? हाँ मौका देंगे जी, हम तो यूँ सोचे मगर भाई आओ जाओ, अब वो थक ना जाए इतने उसी को वोट दो। जब अपना आप ही कहते हैं जी हम हट गए, हम हार गए, तो हम नहीं हारेंगे, हम तो उन्हें वोट देंगे। आपको इलेक्शन का क्या माहौल होना चाहिए? देखो जी असल तो जो है ना, विकास को वोट देनी चाहिए आदमी को। विकास तो केजरीवाल के हाथ में लग रहा है। हाँ, अब वैसे जितना काम केजरीवाल साहब ने किया किसी ने ऐसा नहीं किया। अब इसे महावीर कॉलोनी है, इसमें आप देख लीजिए कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है, कुछ इतनी वो नहीं है, नालियाँ बंद हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, केजरीवाल का नाम आते ही पब्लिक को तो देखो उल्टा फुल्टा काम करना है, बोलना है। आप सही कहोगे, इसको करके बताएंगे। तो कह रहे हैं भाई लगातार केजरीवाल फ्री का दे रहा है, इस चीज़ को आप किस तरह लगाते हो? सही है गलत? देखो फ्री से तो आदत बिगड़ती है, कल को केजरीवाल साहब हार जाते हैं तो फिर क्या करेंगे आदमी? कमा के तो फिर भी खाना है, हम तो मजदूर आदमी है भाई, अपनी मजदूरी करेंगे, कमा के खाएंगे, हमारी लाइफ तो कोई ऐसा वो है नहीं। बस हम तो ये कहेंगे भी आदमी को जो ना, जिसका ये दिखाई दे भी हाँ ये आदमी कुछ काम कर सका है, उसको वोट करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। अच्छा थोड़ा सा मैं संविधान पर बात करता हूँ। एक संविधान सबके लिए, मतलब सबके लिए एक ही कानून। आप मुस्लिम हो, आपके लिए भी वही कानून, मैं हिंदू, मेरे लिए भी वही कानून। अगर ये प्रणाली चलती है तो आपको कैसा लगेगा? देखो संविधान एक ही कानून, संविधान तो सबके लिए होना चाहिए, सबको मानना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने सबके लिए बनाया है, किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाया, किसी एक पार्टी के लिए नहीं बनाया, किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाया, उसको हमें मानना चाहिए। अच्छा ठीक है, यहाँ की जो ये जवान पार्टी है, ये खड़े मेरे ख्याल से 4-5 जवानी है, ठीक है। रोजगार में क्या हिसाब किताब है? इनका आतंक है या पकड़ मजबूत? देखो रोजगार का अगर आप मुद्दा पूछे तो रोजगार तो है ही नहीं। यहाँ तो मजदूर लोग हैं, सुबह किसी कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, अपना मजदूरी करते और खाते हैं। यहाँ पे मोटे मोटे क्या रोजगार हैं जवानों के लिए? रोजगार की कोई कमी नहीं है जी, निकम्मा आदमी के लिए तो काम ही नहीं है, जो काम करने वाले आदमी उसके लिए खूब काम है। अब रोजगार एक तो पार्टियाँ कह रही है भाई पकौड़े तल रहे हो, एक तो वो रोजगार कह रहे हो, एक ढंग की एक इज्जत की नौकरी। नहीं, इज्जत की भी नौकरी खूब है जी, जो काम करने वाले उसके लिए काम की कमी नहीं है। जैसे कि अच्छा यहाँ पे जैसे कि बताओगे मेरे को थोड़े रोजगार किस तरह के?
यहाँ पे रोज नौजवान खड़े हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था, किस तरह के रोजगार करते हैं? यहाँ डोमेस्टिक एरिया है ना, जो कमर्शियल एरिया है वहाँ जाके काम करते हैं वो लोग। हाँ, अपनी अपनी कंपनी है, वहाँ जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना सीखते हैं। इस कॉलोनी में जैसे कि आपके आसपास ही नौजवान पढ़े लिखे हैं? कम है, बाकी हैं, काफ़ी हैं, कम है। कम है। हाँ, अच्छा, एवरेज एवरेज जिस लेवल का है उस लेवल से जो है उनको रोजगार है, अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली या बढ़िया क्लास पास की, ठीक है, ऐसी कुछ शिक्षा है या निचले स्तर की? नहीं, शिक्षा तो है यहाँ। है? हाँ, पढ़ाई वढ़ाई सबकी अच्छी हो रही है। अभी जो सरकार है, अभी जैसे दो चेहरे चल रहे हैं, मोदी जी और राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, आप किसको पीएम देखना चाहते हो? पीएम के मामले में तो अब सरकार की बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव मतलब कि आप चाहते हो राहुल गांधी आए? जी। हैं? कुछ एक कारण आप गिनवाओगे कि राहुल गांधी आके वो कर सकता है? राहुल गांधी देखिए, पहले तो 17 साल पहले तो आखिर देश तो वही चलाया, कांग्रेस की सरकार ही चलाया। उस टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी जो ये 10 साल में महंगाई बढ़ी है। अभी गरीब मजदूर काम के लिए पहले उतनी कमी नहीं थी, लेकिन अब तो ज़्यादा ही कुछ कमी है। अच्छा, बीजेपी को हटाने का, जैसे कि आपने राहुल गांधी बना दिया, बीजेपी हटा दी, उसका एक कारण बताओगे कि क्यों हटा रहे हो उसको? क्यों हटा रहे? क्योंकि महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है बस। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे क्या माहौल है? आपके लिए सुविधा है, मूलभूत सुविधा यहाँ सुविधा सब चीज़ का है। सही हिसाब किताब चल रहा है? सही है, सही है सब चीज़। इलेक्शन से ये बस कि मतलब जो है भाई कोई भी जीते देखो काम होना चाहिए। मैंने बात ये है, हमारे यहाँ ना तो हमारी कॉलोनी में कोई काम हो पा रहे ढंग से, ना रोड बन पा रही, ठीक है। ये भाई साहब कह रहे थे कि भाई काम तो हो रहे हैं, कोई काम की जरूरत नहीं। 5 साल से तो कोई काम हुआ ही नहीं इस कॉलोनी के अंदर। क्या काम हुआ है बताओ? काम ना तो सीवर है, ना नालियाँ हैं। अब देखो कोई सी अगर मतलब जो है कि कोई सुविधा है तो सिर्फ एक पानी की है कि भाई पानी आ गया है, उसके अलावा कोई और सुविधा तो है नहीं। आसिफ जी, आप सही लगे मेरे को पढ़े लिखे। आपके लिए पढ़े लिखे के लिए ना थोड़े सवाल भी जटिल होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर थोड़ा उच्च करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं हिंदू मुस्लिम को लेके, उसको किस बारे में? वो तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए जी, वो तो नहीं चलना चाहिए ना। जैसे कि नौजवान पीढ़ी है, हिंदू की होगी या मुस्लिम की, नौजवान पीढ़ी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करती हैं, वो अचानक कट्टर होगी कुछ सालों से। वो तो फायदेमंद नहीं है, आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। क्योंकि पहले से रहते आ रहे हैं, कोई ये तो है नहीं कि आज नए रह रहे हैं, ठीक है। ये एक सोच मतलब जो है ऐसी सोच रखने के बाद तो कोई फायदा नहीं है ना। मतलब केजरीवाल जी जेल में गए हैं, तो आपको कुछ लग रहा है कि भाई वो जबरदस्ती धकेले गए हैं या उनका कसूर है? नहीं, वो तो देखो, वो तो जांच एजेंसी का काम है, उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, वो तो वो बताएंगे। अच्छा, नौजवान पीढ़ी, जैसे आप नौजवानों में ठीक होंगे तो अपना आप नौजवानों में उठते बैठते हो गए, तो नौजवान क्या चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? नहीं, ये राहुल गांधी मोदी क्या, ये तो बस ये कि कोई भी है सरकार में 10। प्रधानमंत्री को एक बनाना पड़ेगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ठीक ही है। ये बताओ, काम तो होना चाहिए, लेकिन रोजगार तो मिलना चाहिए ना। महंगाई तो हो रही है लेकिन रोजगार है ही नहीं। लेकिन उस कॉलोनी ने क्या किया कि बिल्कुल एक मत से इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया, अच्छा, क्योंकि समस्या कुछ कुछ वही हैं जो आपकी समस्या हैं। तो उस बहिष्कार को अब सही ठहराता है अगला? नहीं, बहिष्कार तो खैर क्या है, देखो बहिष्कार करने से तो कोई वो नहीं होगा ना कि बहिष्कार करने से हर हो जाएगा। मान लो तुम उसे नहीं चाहते तो किसी और को जाओ। आपके हिसाब से किसको जाना चाहिए वोट? अभी तो जैसे देखा जाए तो केजरीवाल को देना चाहिए। केजरीवाल को? केजरीवाल तो यानी है तो कहाँ है? कांग्रेस है। कांग्रेस तू कह रहा था भाई राहुल गांधी आना चाहिए, केजरीवाल आना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए बांट रहे हैं, सच है या झूठ है? वो तो आने के बाद ही पता लगेगा, वो तो उनके वादे हैं, वादे हैं वो तो उनके। भाई ये कह रहा है वादे है। अब वादे या झूठा वो हम क्या करें? आपका क्या नाम है? रहमान। तो इनसे बड़ा है मेरे ख्याल से। नहीं, इससे छोटा हूँ। अरे नहीं, मुझदाड़ी आ रही तेरे पास। वोट तो तेरी बड़ी होगी क्या? हाँ, बन चुकी है। अच्छा, वोट तेरी बनी है तो देख, फोन पे देखता भी होगा तू, टीवी पे भी देखता होगा, माहौल भी देख लिया होगा तूने। अपनी वोट का इस्तेमाल किस तरह करना चाहोगे? जैसे बेस्ट तो रहेगा कि वोट देने से पहले क्या सोचोगे? वोट 10 साल में तो बहुत कुछ किया मोदी ने, पर नज़र नहीं आया कुछ। नजर नहीं आया? नहीं, किया है लेकिन नजर नहीं आया। हाँ। अच्छा, फिर अब क्या करोगे? मौका उसी को दोगे या बदलोगे? मौका तो दूसरे को भी देना चाहिए। अच्छा, जैसे बदलने के वोट बता दिया इसने किसको देना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारी वोट बन गई, अब आगे जो रोजगार के, ठीक है, क्या देखते हो सरकार की तरफ? कुछ रोजगार के हिसाब किताब छोड़ रखे हैं, जैसे कि सरकारी नौकरियां हैं, वो तो प्राइवेट सिस्टम चल रहा है। सरकार कह रही है भाई सरकारी सिस्टम में काम ही नहीं करते, तो क्या करें, मजबूरी है। ये तुम्हारे लिए सही है या गलत? तो सरकारी नौकरियां प्राइवेट हो रही है, ये तो हमारे लिए गलत है। ये तो गलत है हमारे, कैसे? कि हमें नौकरियां नहीं मिलेगी, सब प्राइवेट कर रहे हैं। जैसे कि सरकारी में पहले नौकरी तो बेटा प्राइवेट में मिलेगी। हाँ, लेकिन उतनी सुविधा नहीं मिलेगी जितनी सरकारी में मिलती है। इस इलेक्शन से क्या चाहते हो? जैसे कि आपके घर वाले वोट दे के आएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी वोट देंगे, देश भी वोट देगा, तो आप क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो, जैसा है वैसा चलना? बदलाव चाहता हूँ। बदलाव का मतलब बताइए। शिक्षा में और सुधार होना चाहिए इस टाइम। सुधार कैसे? जैसे इस टाइम मतलब 9वीं और 11वीं में ज़्यादा ध्यान, 10वीं और 12वीं को आराम से पास करते थे, तो इनमें तो थोड़ा और है।
और जैसे कि 9वीं में अगर जो पीछे मतलब कंपार्टमेंट आता है जिसका, तो उनको फेल ही कर दिया जाता है। अच्छा, ये होता है शिक्षा। तो इसमें आपने कही भाई खेलने कूदने के लिए इन बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब पार्षद और एमएलए या अभी जो संसद का इलेक्शन चल रहा है, मोदी का चल रहा है, राहुल गांधी का, तो सारे आ रहे होंगे वोट मांगने के लिए, ठीक है। तो कोई नहीं आया फिलहाल, अभी तो यहाँ कोई नहीं आया, आएंगे। तो जब वो आएंगे कैंडिडेट, आपको नहीं चाहिए कि जैसे ये बच्चे हैं या आप जैसे जवान हैं, ठीक है, इनका प्रतिनिधि करो, इनकी जो मांगे हैं बच्चों की वो उनके सामने रखो। यार बच्चों की मांगे क्या है? बच्चों को भाई खेलने कूदने के लिए एक पार्क चाहिए, बढ़िया पार्क है नहीं, है नहीं यहाँ पे, नालियों का कोई विकास ही नहीं है, रोड पता नहीं कितने साल हो गए, रोड नहीं बने, क्या क्या बताएं भाई आपको। भाई देखो खान साहब, छोड़ दो मिनट। ये जितने भी खड़े हैं, ठीक है, भाई एक मिनट, ये जितने भी खड़े हैं, जैसे ये हैं, ठीक है, ये हैं तो आपके भाई बंद। हाँ। अगर मान लो ये 4 बजे के बाद खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो आपको पता है क्या करेंगे। जब बंदा फिजिकल ठीक होगा तो वो सारे काम ठीक ही करेगा। जब उसको फिजिकल खेलने के लिए दोगे, हर चीज़ के लिए तो सुविधा होनी चाहिए ना हर बच्चे के लिए। तो ये मैसेज मान लो हम यहाँ के एमएलए या पार्षद की तक पहुँचाए आपका, तो ग्राउंड लेवल पे क्या चाहते हो कि इनके लिए क्या होना चाहिए? देखो भाई, सबसे पहले तो एक ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड के बाद बच्चों की स्कूल की सुविधा बढ़िया है भाई। केजरीवाल के राज में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल बढ़िया आदमी है। और बाकी तो भाई सभी चोर हैं। आपकी तो वोट होगी। हाँ, अपनी तो वोट है भाई। तो अभी क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो या जैसा है वैसा चलते हैं? यार ऐसे कैसे? बदलाव के लिए ही तो इंसान वोट देता है कि बदलाव आए, और बदलाव ना आए तो फिर क्या बात की वोट देगा बंदा। थोड़ा बदलाव का मेरे को विस्तार बताओ कि कैसा, मतलब जैसे कि प्रधानमंत्री पद है, हाँ। तो उस पर बदलाव चाहते हो आप? देखो यार ऐसा है, ये तो वोट के ऊपर है, ठीक है कि नहीं? आप किसको वोट दे रहे हो, मैं किसको वोट दे रहा हूँ, ये तो उसके ऊपर है। जिसकी वोट ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा। अच्छा, अब ये तो है नहीं कि मैं सोचूं कि हाँ भाई कांग्रेस जीत जाए या बीजेपी जीत जाए या केजरीवाल जीत जाए, ऐसा तो मेरे होने से तो होएगा ही नहीं। ठीक है। ये तो वोट के ऊपर है ना कि भाई कौन किसको वोट ज़्यादा चलेगी वो जीत। केजरीवाल और इसने, आप पढ़े लिखे लगे मेरे को, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, केजरीवाल और इसने कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया आपस में, इससे कुछ पब्लिक को फायदा हुआ? आप जैसी मेरे जैसी पब्लिक को कोई फायदा नहीं है उससे। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? आप मुझे बता दो क्या फायदा है। ये तो फिर दोनों एक हो गए ना, गठबंधन करने पे दोनों एक ही हो जाते हैं ना। अब दोनों एक हो गए तो दोनों बढ़िया करके चाटेंगे। चलो ठीक है भाई। यहाँ के एमएलए धर्मपाल लाकड़ा जी और पार्षद हैं संदीप डबास। मैं इनको कहना चाहूँगा अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से कि भाई देखो, ये कंझावला कॉलोनी है, कौन सा नाम है? कंझावला महावीर विहार। एक सिर्फ एक गली में कम से कम 50 बच्चे हैं, तो यहाँ से कम इस रोड से इधर 10 गलियाँ होंगी तो 500 बच्चे आराम से मिलेंगे, जिनको 4 बजे के बाद शाम को सिर्फ गलियों में घूमने के सिवा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि ग्राउंड नहीं है इनके पास। तो एमएलए और पार्षद से चाहता हूँ कि वोट मांग लीजिए, सारे काम कर लीजिए, लेकिन इनके लिए कम से कम एक छोटे मोटे मिनी स्टेडियम का प्रबंध तो आप कर सकते हो, जिससे ये बच्चे शाम को खेल लें, सुबह खेल लें। इनको देखिए, आप देखिए इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। केजरीवाल जी कहते हैं बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीबों को शिक्षा देंगे, इनके लिए खेलने की सुविधा फिलहाल नहीं है यहाँ पे। खाली कुछ प्लॉट पड़े हैं 150 गज के, जब मालिक उन पर कब्जा कर लेगा तो वो भी इनके लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों।